देवी सीता ने किया था कुंभकर्ण के पुत्र का वध। रामायण महाभारत जैसी पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जिनसे आज तक अवगत नहीं हो पाए हैं। ये ग्रंथ इतने व्यापक एवं विस्तृत हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए इन्हें पूर्ण रूप से जान पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। रामायण की बात करें तो यूँ तो ये ग्रंथ श्री राम जीवन और रावण के वध पर आधारित है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे छोटे बड़े चरित्रों का समावेश है जो भी आज महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे संबंधित कथा को लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। आज हम आपको रामायण की ऐसी ही कहानी के बारे में अवगत कराएंगे जिनके विषय में निश्चित ही बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए आगे जानने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कर दीजिए ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियो और मिलती रहे। यह कहानी तब की है जब रावण का वध और वनवास की अवधि पूरी कर श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए थे। श्री राम अपने परिवार के साथ सभा में विराजमान होने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक विभीषण अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ दौड़े दौड़े श्री राम के पास पहुँचे और उनसे मदद की गुहार करने लगे। जब भगवान राम ने उनसे इस परेशानी का कारण पूछा तो विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक पुत्र मूलकासुर है जिसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। इस कारण कुंभकर्ण उसे जंगल में छोड़ आया था जहाँ मधुमक्खियों ने उसका पालन पोषण किया। जब मूलकासुर को यह पता चला कि उसके पिता का वध हो गया है, मैं विभीषण लंका का शासन संभाल लिया हूँ, तो उसने प्रण लिया है कि वह पहले मेरी हत्या करेगा और बाद में अपने पिता के हत्यारे यानी श्री राम का वध करेगा। विभीषण ने श्री राम से कहा, मूलकासुर आपका वध करने का इरादा पक्का कर लिया है और अब वह इसके लिए तैयारी कर रहा है। जब श्री राम को मूलकासुर के इरादों का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्रों और भाइयों समेत वानर सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और पुष्पक विमान पर बैठकर लंका की ओर चल पड़े। जब मूलकासुर को श्री राम और उनकी सेना आने की बात पता चली तो पहले ही युद्ध के इरादे से लंका के बाहर पहुंच गया और ब्रह्मा जी से भगवान राम को बताया कि एक बार ऋषि मुनियों के बीच बैठे हुए मूलकासुर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, चंडी सीता की वजह से मेरे कुल का विनाश हुआ। इस पर एक ऋषि ने क्रुद्ध होकर, जिस सीता को तू चंडी कह रहा है उसी के हाथ तेरा अंत निश्चित है। मुनि के ये कहने पर मूलकासुर ने उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मूलकासुर को परास्त करने के एक ही तरीका है, वह है सीता द्वारा उसका अंत। यह सुनते ही भगवान राम ने अपने दूत पवन पुत्र को गरुड़ के साथ सीता को सकुशल लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही हनुमान जी और गरुड़ माता सीता के पास पहुँचे श्री राम का संदेश लेकर, तब उसी समय देवी सीता उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही देवी सीता अपने परमेश्वर भगवान राम से मिली, उनकी आंखें भर आई। वह बहुत लंबे समय से अपने पति की वियोग में व्यतीत कर रही थी। भगवान राम को अपने सामने पाकर वह भावुक हो गई। भगवान राम उन्हें मूलकासुर के पराक्रम और उसे मिले वरदान के विषय में बताया। यह सब सुनते ही माता सीता क्रोधित हो गई और उनकी आवाज़ भी भयानक हो गई। सीता की देह से चंडी रूप छाया निकलकर मूलकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ने लगी। छाया को अपने पास आता देख मूलकासुर ने उन्हें कहा, जा भाग जा यहाँ से, मैं स्त्रियों पर अपना पराक्रम नहीं दिखाता। इस पर चंडी छाया ने मूलकासुर से कहा कि मैं तेरी मृत्यु चंडी हूँ, तूने ब्राह्मणों का वध किया है, अब तेरा वध करके ऋण चुकाऊंगी। इतना कहकर सीता के रूप मूलकासुर की मृत्यु चंडी उस पर बाण चलाई। दोनों ओर से बाणों की बौछार होने लगी। अंत में छाया ने चंडिका कास्त्र चलाकर मूलकासुर का सिर से धड़ अलग कर दिया। वह सीधा लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस भाग खड़े हुए और सीता की छाया पुनः उसकी देह में समा गई। इस तरह सीता माता के हाथों हुआ था कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का अंत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।